हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। ये है सैटरडे के दिन की वीडियो। सैटरडे के दिन एक्चुअली मैं संडे के लिए इडली का बैटर रेडी कर रही थी। तो मुझे याद आया कि किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप जो इडली रवा से इडली बनाती हैं तो उसका रेशो हमें प्रॉपर बताइए, मेजरमेंट किस तरह से लेना है। तो वही मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि सैटरडे के दिन की वीडियो आप आज इस फ्राइडे के दिन आपके सामने आ रही है, मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखी होगी, मेरा पोस्ट भी देखा होगा कि मैं मुंबई गई थी अपने दीदी के यहाँ रुद्राभिषेक में। तो वहाँ जाना था, तो इसकी वजह से वहाँ जाने के बाद 2-3 दिन मैं वहीं पे थी। और वहाँ पे रहने की वजह से इतनी बिज़ी थी, आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब हम अपने मायके हुआ अपने बहन के यहाँ जाते हैं तो काफ़ी बिज़ी हो जाते हैं अपनों के साथ बैठने में, टाइम स्पेंड करने में। तो मैं ये सब वीडियो मतलब शेयर नहीं कर पाई थी, वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मैं ये वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये कटोरी से मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल को भीगने के लिए रखा था, 4-5 घंटे के लिए भीगने के लिए रखा था। तो यहाँ पे ये शाम का टाइम है और शाम को इसे मैं पीस के रख रही हूँ। इसे उड़द की दाल को 1 कटोरी जो उड़द की दाल को भिगाया था उसे एकदम इस तरह से बारीक पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने ये वाला जो इडली रवा आता है, डीमार्ट में तो मिलता है, राशन की दुकान पे भी मिल जाता है, वही वाला मैं आधा किलो पैकेट लाती हूँ और एक बार में इसे बनाती हूँ। तो इडली के रवे का मतलब ये आधा किलो बोले तो जो कटोरी का मेजरमेंट मैंने लिया है उस कटोरी से 4 कप ये इडली का रवा हो रहा है। मतलब 4 कटोरी इडली का रवा है और 1 कटोरी उड़द की दाल है। तो इस रेशो से जब मैं मतलब इडली बनाती हूँ तो मेरी इडली बहुत अच्छे से बनती है। इसे आप चाहे तो डायरेक्ट भी में जो हमने उड़द की दाल भिगाई है उसमें डाल सकते हैं। धो के जो उड़द की दाल हमने पीस के रखी है उसमें आप मतलब मिक्स करके उसे फर्मेंट होने के लिए रख सकते हैं। लेकिन मैं इसे धो के थोड़ा-सा ग्राइंड कर लेती हूँ कि थोड़ा-सा बारीक हो जाए, जैसे रवा होता है, सूजी होता है, उस तरह से हो जाता है। नहीं तो थोड़े बड़े-बड़े इसके जो टुकड़े होते हैं इडली रवे का, वो होता है। तो इस तरह से देखिए इसे बारीक कर के फिर मैं इसे इडली के जो उड़द की दाल भिगाया है उसमें इसे मिक्स करके रख दूँगी, अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दूँगी। रात भर में अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया है, तो इसे मैं माइक्रोवेव में, जैसे उसमें थोड़ी-सी हीट रहती है, तो उसमें ही ढक के रख दूँगी, तो सुबह तक बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये अब संडे के दिन की वीडियो है। संडे के दिन इस तरह से सुबह के टाइम यहाँ पे मैंने चटनी बना ली थी और यहाँ पे इस तरह से देखिए इडली बना ली हूँ। काफ़ी सारी जो भी जितना भी बैटर रेडी हुआ था सबका मैंने इडली बना लिया है, क्योंकि आज मुझे मुंबई के लिए निकलना है। तो फटाफट हस्बैंड और बेटे के लिए इस तरह से नाश्ता बना दे रही हूँ। और इडली भी रहेगा तो कल सुबह वो जैसे इडली बची रहेगी तो उसे फ्राई करके भी वो नाश्ते में खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से ये वाले इडली कुकर में इडली बन जा रही है। तो इस कुकर में मैंने इडली फर्स्ट टाइम ही बनाई है। मैंने ढोकला भी बनाया, इसमें मैंने कोतंबीर वड़ी भी बनाई, तो सब चीज़ ही बहुत अच्छे से बन जाती है। यहाँ पे देखिए ये है मंडे के दिन की वीडियो। मंडे के दिन मैं संडे को ही मैं अपने दीदी के घर आ गई थी। मंडे के दिन उनके यहाँ जो तीसरा सावन का सोमवार पड़ा था, उस दिन उनके यहाँ रुद्राभिषेक था। तो उसके लिए ही मैं यहाँ पे स्पेशली मुंबई आई थी। तो सुबह-सुबह जैसे सावन का सोमवार था तो यहाँ पे भोले बाबा की पूजा कर रही हूँ। तो ये मेरे दीदी का मंदिर है, उनके घर का मंदिर है। बहुत ही सुंदर सा उनके घर का मंदिर है और यहाँ पे जो भोले बाबा का शिवलिंग है, उस पे ही मैं इस तरह से पूजा कर ले रही हूँ सुबह के टाइम। अभी 2-3 बजे से पंडित जी आएँगे और यहाँ पे रुद्राभिषेक होगा, तो शाम को तो फिर अभिषेक हम सब करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे एक बार सुबह के टाइम भी जैसे पूजा करती हूँ मैं रेगुलर में, उस तरह से यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ। यहाँ पे हम दोनों बहनें किचन में लग गए हैं। सुबह के टाइम ही हमने फटाफट खाना बना लिया था। यहाँ पे दीदी ने पनीर और सेवई बना ली थी। पनीर की सब्ज़ी दीदी मेरी बहुत अच्छा बनाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं शूट कर रही हूँ, तो वो मना कर रही हैं कि मेरी वीडियो मत ले। उन्हें इस तरह से कैमरे पे आने पे शर्म आती है, लेकिन थोड़ा-सा मैंने क्लिप ले लिया है। तो यहाँ पे वो सेवई और पनीर की सब्ज़ी बना रही हैं और मैं पुलाव बना लूँगी। तो ये सब चीज़ें बनी रहेंगी। तो जैसे रुद्राभिषेक होने में काफ़ी टाइम हो
हो गया था। रात के 11:30-12 बज गया था। तो ये खाना बना हुआ था तो सिर्फ़ फटाफट पूजा होने के बाद मैंने पूड़ी फ्राई कर के सबको दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि 4 पंडित जी आने वाले थे, 2-4 मेहमान भी थे, हम भी घर के लोग थे और रुद्राभिषेक जब तक नहीं हुआ था तो हम भी जैसे व्रत ही हमने रखा था सावन का, सोमवार भी था तो इसलिए फिर किसी ने खाना तो दिन में खाया ही नहीं था, रात को ही सभी ने खाया था। तो यहाँ पे मतलब पंडित जी के लिए और हम लोगों के लिए भी जैसे व्रत था, तो व्रत में जैसे दिन भर तो बिना खाए भी नहीं रह पाते, तो यहाँ पे मैं साबूदाने के जो वड़े होते हैं उसकी तैयारी कर रही थी। लास्ट टाइम भी जब रुद्राभिषेक हुआ था तो मैंने साबूदाने के वड़े और चटनी बनाई थी, तो पंडित जी जो भी आते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो इस बार भी हमने सोचा कि उन्हें आने पे एक बार यही नाश्ता दे देंगे, उसके बाद सब पूजा पे बैठ जाएँगे। फिर रात को पूजा होने के बाद सब फिर खाना खाएँगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पे मैं साबूदाने की खिचड़ी का जो पेस्ट होता है वो रेडी कर रही हूँ। इस तरह से ये पेस्ट बना के रख भी दो तो काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो आज जितना भी यूज़ होगा वो यूज़ करेंगे, बाकी फ्रिज में रख देंगे। तो 1-2 दिन और भी जब फ्राई करके खाना होगा तो खा सकते हैं। और यहाँ पे नारियल की चटनी भी मैंने बना दी है, उसे तड़का लगा रही हूँ। तो ये सब काम रेडी रहेंगे तो किचन से हम फ्री होके फिर बाकी काम पे कॉन्संट्रेट कर पाएँगे। घर में छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, काम तो काफ़ी सारा हो जाता है, आप लोगों को भी पता है। तो इसी तरह से हम मिल-जुल कर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मटर पनीर भी हमारा रेडी हो गया है और यहाँ पे सेवई भी रेडी हो गया है, उसे साइड में रख दिया है। साथ में यहाँ पे मैंने मटर पुलाव बनाया है, वो भी अब ऑलमोस्ट रेडी ही हो जा रहा है। तो किचन में जो भी खाना-वाना बनना था वो सब हो गया है। अब पूड़ी तो शाम को बनाना रहेगा जब खाने के टाइम पे। तो ये सब किचन के काम ख़त्म करके फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ थोड़ा-सा मतलब मेन एंट्रेंस पे रंगोली बनाने के लिए। रंगोली बिना बनाए मैं अपने घर पे बनाऊँ या कहीं भी जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि पूजा पाठ के दिन थोड़ी-सी रंगोली बननी चाहिए। और जो शगुन है हमारी दीदी की बेटी, उसे भी इस तरह से ये सब काम बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मुझे देखती है बनाते तो वो भी सीखती है, बच्चे भी हमसे बड़ों से ही सीखते हैं और वो भी उस तरह से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज मैंने इस तरह से फूलों से और रंगोली का मिक्स मतलब मैंने यहाँ पे रंगोली बनाई है, तो काफ़ी सुंदर सी बन गई है। तो ये वाली मैंने रंगोली रेडी कर ली, मतलब पंडित जी आने के पहले ही ये सब काम हमने कर लिया कि जब तक पंडित जी फिर यहाँ पे जैसे आने के बाद पूजा की तैयारी करने लगते हैं तब तक हम फटाफट फिर रेडी हो जाएँगे। रुद्राभिषेक की जो पूजा होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो पंडित जी आने के बाद जैसे वो तैयारी में लगेंगे उसके पहले ही मैंने यहाँ पे उनके लिए वड़े फ्राई करके उनको नाश्ता करा दिया, चाय-वाय हमने उनको पिला दिया कि वो आराम से नाश्ता-वाश्ता करके आधे 1 घंटे उनकी मतलब पूजा की तैयारी करने में लगेगी, उतने देर में फिर हम फटाफट तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए वड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे वड़े बनते हैं, मैंने आप लोगों के साथ 1-2 बार वीडियो में शेयर भी किया है, तो काफ़ी टेस्टी सा वड़ा बना था। सभी ने मतलब एक बार खा लिया मतलब पूजा होने के पहले। जैसे ये व व्रत का वड़ा होता है कि इसे व्रत में भी खा सकते हैं, वही वड़े हमने बनाए थे। तो इसे फ्राई किया और सभी ने ही 2-2 4-4 खा लिए थे कि बाद में रात के 12 बजे तक पूजा चल रही थी, तो बिना खाए भी हिम्मत ताकत नहीं रहती। अब यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, तो ये वाला मेरा पूजा का लुक था। आप लोगों को याद आया ये वाली साड़ी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, इसे मैंने मीशो पे से लिया था और इस साड़ी को जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मुझे 1-2 कमेंट भी आए थे कि हमने भी इसी तरह से यही सेम वाली साड़ी ऑर्डर की है, जो इसमें येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में था। तो यहाँ पे ब्लाउज़ तो सिलाया नहीं था, लेकिन जो मेरी दूसरे साड़ी की ब्लाउज़ था, वही मैंने यहाँ पे पहन लिया। तो यहाँ पे देखिए मेरी दीदी भी आज जैसे जो तीसरा सावन का सोमवार था उस दिन मतलब हरियाली तीज भी थी, तो हरी-हरी हमने इसी बहाने हमारा मतलब जो पूजा की भी तैयारी हो गई और हरियाली तीज का भी सेलिब्रेशन हो गया। इसी बहाने हमने दोनों हिसाब का मतलब कपड़े पहन लिए थे, साड़ी पहनी थी, हरी-हरी चूड़ियाँ पहनी थी, मेहंदी भी हमने लगा ली थी। तो अच्छा लग रहा था, इस तरह से कभी-कभार ही तैयार हो पाते हैं, नहीं तो घर में हम ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो दीदी को मैं यहाँ
पे उनका थोड़ा-सा पल्लू बना रही थी कि पूजा में बैठने पे उन्हें कंफर्टेबल हो, और साथ में यहाँ पे मतलब पंडित लोग अपनी तैयारी में भी लगे थे। पूजा में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो यहाँ पे जो भी तैयारी करनी थी, शिवलिंग बनाना था वो बन रहा था, फिर जो भी पूजा की तैयारी होती है वो सब वो पंडित लोग कर रहे थे। फिर यहाँ पे मैं और मेरी बहन बैठ गए बेलपत्र पे राम लिखने के लिए, जो चंदन से सफ़ेद वाले चंदन से राम लिखा जाता है। तो पंडित जी ने कहा कि उस पे जैसे 108 मतलब बेलपत्र पे अगर राम लिख पाते हो तो लिख लो, या कम से कम 20, 25, 30 बेलपत्र पे तो लिख डालो। तो मैं और मेरी दीदी बैठ के वही काम यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने राम राम लिखा उस पे बेलपत्र पे। उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा में बैठने से पहले हमारे में रिचुअल है कि पैर में इस तरह से रंगना लगाते हैं। रंगना लगाना मतलब शुभ माना जाता है, कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें इस तरह से रंगना लगाया जाता है। तो मैंने दीदी को रंगना लगाया, खुद को लगाया, और यहाँ पे फिर शगुन को लगा रही थी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से रंगना लगाना आता नहीं है, क्योंकि कभी-कभार ही इस तरह से रंगना हम लगाते हैं, तो मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिर भी थोड़ा-सा शुभ करने के हिसाब से जैसे भी आता है उस तरह से लगा लिया है हमने सभी ने। और उसके बाद यहाँ पे पूजा चालू हो गई, तो आप लोग पूरा पूजा का मतलब जो भी एक्चुअल वॉइस है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पंडित जी आए थे, 4 पंडित आए थे, तो सभी मतलब पूजा ऐसी होती है, मुझे ऐसे लगता है कि पूजा पाठ ऐसी होती है कि जो मतलब देखने के बाद या सुनने के बाद आपको अंदर से एक आनंद आए, खुशी हो, तो वो पूजा संपन्न होती है, मतलब उसे ही सही मायने में पूजा होना मैं मानती हूँ। तो यहाँ पे जो पंडित लोग आते हैं, यहाँ पे मेरी दीदी के यहाँ पंडित जी आते हैं, इतने अच्छे से गाते बजाते हैं, हर चीज़ बड़े अच्छे से करते हैं कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी उसका आनंद लीजिए। पूरा परिवार उसे लगौले बदलसा, पूरा परिवार उसे लगौले बदलसा। आवे की परी हो मैया, आवे की परी तोहरा आवे के परी, तोहरा आवे के परी। जब नवदीन बालक हरि हो भवानी मैया आवे के परी, जब नवदीन बालक हरि हो भवानी मैया तोहरा आवे के परी। जब छाती में कलश बालक हरि हो भवानी मैया आवे के परी, जब छाती में कलश बालक हरि हो भवानी मैया आवे के परी। आवे के परी हो मैया, आवे के परी तोहरा आवे के परी। जब अंगना में दीव दिया भरी हो भवानी मैया आवे के परी, जब अंगना में दीव दिया भरी हो भवानी मैया आवे के परी।
ओम गंगाराम धर्मदंतम विभूषण कविसी विसरी सर्वदानां नामे हो कविसी गंधोदक स्नानं समर्पयामि गंधोदक स्नानांते शुद्धोदक स्नानांते भस्म स्नानं मां भगवान जी को भस्म से स्नान कराएंगे। ओम त्राय नमः शिवाय चित्त नमः पाय नमः पदनाय चतुर्थ नमः त्रिथाय कुल्याय नमः शिवत्याभिनाय शिवत्याय प्रभुनाय कुशलाय चरणाय नमः कपि प्रेस पाठ नमः प्रज्ञा नमः भक्ति विद्या नमः जोलाय योधराज नमः दाय नमः शिव्या गरभ्या गिरसभ्या शिवाय हृदय भागम जुगाय दिजाय लोकाय जुलभ्य और वैद्य भुजाय में आलाज वास दुलार राजा भगवान आगे की विद्या की ज्ञान नमः के व्याधिवान मेरे भोजन की ज्ञान नमः के ज्ञान की बात आप रोहिता आशा पर मेरी हम बदनाम लोकम अपने नाम नाम बताए तो जगत रावणी में शाम जब दिन के बदले विश्व मंडल रामेश में नाथ रंगारी तो मिदान निकम निमान तक विजय बात जब देगा वो चल के धर्मानी दाम दर्शन दीदान बारे निकम निका और तो धर्मान जन्मसी ओम नमो तुरते देवी देवी भागम भगवती प्योदन प्राचीन सच्चा दस्पति चित्त सोति सिद्ध सोता ते नमो सुते नो नियत ते नो विष्णु दृष्टि तमे काम ब्रह्मे धर्म ओम नमो तुरते देवी विदिवा में काम भगवती प्योदन प्राचीन सच्चा दस्पति चित्त सोति सिद्ध सोता ते नमो सुते नो नियत ते नो विष्णु दृष्टि तमे काम ब्रह्मे धर्म ओम नमो। सभी ने मिलके यहाँ पे भोले बाबा का रुद्राभिषेक किया। उसके बाद यहाँ पे भोले बाबा का श्रृंगार किया गया। देखिए कितना भव्य उनका श्रृंगार हुआ है, मतलब देखने के बाद आँख ही वहाँ से हट नहीं रही थी। इतना सुंदर पंडित जी ने पूरा श्रृंगार किया यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे होम की तैयारी होने लगी। सभी ने मिलके यहाँ पे होम किया। उसके बाद आरती हुई और होम पूजा सब कुछ होने तक बहुत ही लेट हो गया था, मतलब 11:30-12 बज गया था। इतना लेट हो गया था तो पंडित जी ने कहा कि फटाफट मतलब भोग की तैयारी करना शुरू करो। तो यहाँ पे मैं आरती के टाइम फटाफट किचन में चली गई और वहाँ पे पूड़ी बनाने लगी कि भगवान को भोग लगाना था। भोले बाबा का रुद्राभिषेक और पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, सुख शांति से संपन्न हो गया। और फिर पंडित जी को सभी को हमने मतलब खाना खिलाया। जो भी मेहमान आए थे सभी को खाना खिला के 12-12:30 बजे तक हम फ्री हुए। तो यहाँ पे फिर लास्ट में हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, क्योंकि पूरा दिन ही इतने बिजी थे कि हमने 1-2 फ़ोटो नहीं निकाला था। तो हमने मिल के फ़ोटो निकाला। और यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए नंदी जी का और भोले बाबा का। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।